आज का विषय परमात्मा प्राप्ति के लक्षण। जो भक्त महापुरुष या जगत गुरु परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, उसका लक्षण क्या होता है, इस विषय पर गहराई से स्पष्ट रूप से वर्णन करना चाहता हूँ। तो परमात्मा प्राप्ति जो परम भक्त या गुरु प्राप्त कर लेता है, उसका दृष्टि सृष्टि बदल जाता है। आम लोगों से, संसार लोगों से उनका इच्छा, श्रद्धा, उमंग, उत्साह, दृष्टि सृष्टि सब बदल जाता है। उस परम भक्त को इस संसार का दुख उसको सुख लगने लग जाता है और इस संसार का सुख उसे दुख लगने लग जाता है। यह जानकर कि संसार लोग क्षणिक सुख में अपने को परम सुख मानता है, अचल सुख की खबर नहीं है, अस्थाई सुख की खबर नहीं है, पता नहीं है, इसलिए क्षणिक सुख में ही अपना पूरी बल लगा चुका है, पूरी तन मन धन लगा चुका है। लेकिन भक्त को पता होता है, गुरु को पता होता है, मैं पहले बता चुका हूँ कि संसार का भविष्य संसार लोगों को अपना भविष्य बैंक बैलेंस के रूप में हो रहा है, यही लक्ष्य केंद्र है। लेकिन भक्त का भविष्य इस मनी का बैंक बैलेंस बेकार लगता है, ये उसके और पाप लगता है, क्योंकि धन में 13 अवगुण होता है, भक्तों को पता है। इसीलिए धन के पीछे 13 अवगुण से उसे भय है, इसीलिए उसे विकार धन नहीं करता। उसे तो बस इतना ही धन चाहिए, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। इतना ही धन की आवश्यकता है भक्तों को, संतों को, बस। ज़्यादा धन पाप है, अब सच्चाई यही है। तो यह सब सच्चाई समझते हुए, उसे दिखते हुए भक्त को दृष्टि सृष्टि बदल जाता है। संक्षेप रूप से बताना चाह रहा हूँ। तो वैसे संत महापुरुष सुख में और दुख में समान रूप से रहते हैं, लाभ हो या हानि हो समान रूप से रहते हैं। जैसे दुकानदार मालिक होता है, दुकान में नौकर होता है, तो दुकान में चाहे लाख बिके चाहे 1000 बिके, नौकर को सुख दुख नहीं होता है। बिक्री कम हुई इसकी दुख नौकर को नहीं होता है, मालिक को होता है। बिक्री ज़्यादा हुई दुकान में, उसकी सुख नौकर को नहीं होता है, उसकी सुख मालिक को होता है। क्यों? क्योंकि मालिक दुकान को अपना मान रखा है और नौकर अपना दुकान को नहीं मान रखा है। इसीलिए अपना मानने के कारण उसे सुख दुख होता है। उसी प्रकार से जो संसार को, रोजगार, व्यापार, व्यवहार को, वस्तु पदार्थ को अपना मानता है, उसी को सुख दुख होता है। और जो अपना नहीं मानता है, परमात्मा का मानता है, उसे क्या सुख दुख होगा? वो तो नौकर के समान होता है। जब पैकेट में पैसा होता है ना, तो मार्केट घूमने में अनेक प्रकार का लोभ होता है, इच्छा होता है। लेकिन पैकेट में पैसे नहीं होते हैं
तो बहुत कुछ देखते हुए भी कुछ खाने का इच्छा, कुछ लेने की इच्छा नहीं होता है, क्योंकि पैसे नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से भक्त जय हो या पराजय हो, विजय हो या पराजय हो, इसका कोई परवाह नहीं होता है। कोई प्रिय वस्तु कोई नमस्कार कर रहा हो या कोई गाली दे रहा हो, बराबर दृष्टि रहता है। यह जानकर कि जो नमस्कार कर रहा है उससे भी खुश नहीं होता और जो गाली दे रहा है उससे भी दुखी नहीं होता। यह जान करके उसे और माफ़ करता है कि हे प्रभु, इनके पास अगर ज्ञान होता, यह इंसान होता तो गाली नहीं देता। गाली दे रहा है इसका मतलब इसकी बुद्धि खोटी है, ज्ञान की कमी है। हे प्रभु, इसको ज्ञान पूरा कर दो, भरपूर कर दो, ताकि यह गाली न बके। तो उसे और आशीर्वाद देता है, गाली देने वाले को आशीर्वाद देता है, दुआ देता है। उस भक्त को सोना हो या मिट्टी हो या पत्थर हो, इसमें कोई फर्क नहीं होता है, मूल्य बराबर होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि प्रकृति से परे होता है। वो जानता है कि सोना भी प्रकृति का है, ढेले भी प्रकृति का है, मिट्टी भी प्रकृति का है, पत्थर भी प्रकृति का है। तो प्रकृति का सौदा है, प्रकृति की वस्तु है, ये हमारे लिए तो तीनों बराबर है। लेकिन जिसको लोभ होता है उसमें सोने में संपत्ति दिखता है और पत्थर में, मिट्टी में उसे संपत्ति नहीं दिखता है। उसकी सोच विकार होने के कारण, विषय होने के कारण, लोभ होने के कारण उसे उल्टा अनुभव होता है, उल्टा समझ में आता है। इसलिए मोह हो या ममता हो, इसमें वो फंसते नहीं है। किसी वस्तु से मोह ममता नहीं रखते, क्योंकि जानता है कि मेरी वस्तु नहीं, मैं तो हवा हूँ, मैं तो प्रकाश हूँ, मैं तो शरीर हूँ नहीं, मैं तो प्राण हूँ। तो प्राण का कुछ होता नहीं है, वस्तु पदार्थ होता नहीं है, सीधा जानता है। जब प्राण टूटती है तो वही प्राण वायु निकल जाता है। फिर उसकी टूटने के समय क्या, उसे टूटने के बाद उसे फिर लौटकर आने का, संपत्ति निरीक्षण करने का, संपत्ति प्राप्त करने का क्या इच्छा होता है? तो ये प्राण का खेल है। प्राण को जो प्राण का समझता है, प्राण को जो स्वरूप को जानता है, प्राण में समानिष्ठ हो जाता है, समाहित हो जाता है, मतलब कि प्राण में अपने को प्रतिष्ठित हो जाता है। प्राण को अपने को मानता है कि मैं निराकार हूँ, प्राण हूँ, निराकार है। तो जो निराकार अपने को मानता है उसे साकार से क्या लेना देना। और विशेष ज्ञान होने पर निराकार साकार परमात्मा को दोनों रूप होता है। निराकार साकार दोनों पक्ष प्रकृति का होता है, परमात्मा का होता है। निराकार साकार दोनों पक्ष में कोई पक्ष अपना नहीं होता है। जैसे जल का, जल होता है तो साकार होता है, बाष्प बन के उड़ जाती है तो निराकार होता है। जब जल बर्फ बन जाता है तो ठोस होता है। तीनों अवस्था होता है। उसी तरह से तीनों अवस्था शरीर का है। तो जल का कौन अवस्था कहोगे? ठोस कहोगे या द्रव कहोगे या गैस कहोगे? उसी प्रकार से शरीर का ठोस कहोगे या द्रव कहोगे या गैस कहोगे। ये भी पंच तत्व में विलीन हो जाता है, विलीन हो जाता है, पंच महाभूत में मिल जाता है, लय हो जाता है जब काया को जलाया जाता है चिता पर। तो उस समय का भी ध्यान होना चाहिए, प्राण टूटने के समय भी का भी ध्यान होना चाहिए। तब इस शरीर का वास्तविकता पता चलेगा, तब वास्तविकता का ज्ञान होगा। इसलिए हर्ष में, वियोग में सम रहना, राग में, देश में बिल्कुल अनासक्त रहना, कोई आसक्ति नहीं। अपने को अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी सूक्ष्म मानना और विराट से विराट प्रकाश भी मानना।
प्रकाश से विराट कुछ है, होता है क्या? आंखों के प्रकाश से विराट क्या है? संसार में कोई दूसरा है इतना विराट? क्योंकि आंखों के प्रकाश में इतने ब्रह्मांड समाये हुए हैं, इतने ग्रह नक्षत्र सब समा जाते हैं एक सेकंड से कम में आंखों के प्रकाश में। तो आंखों के प्रकाश का विराट अवस्था क्या है? कोई गणना कर सकता है? इस तरह से हिसाब लगाओ, इस तरह से भक्त परम भक्त होते हैं, परमात्मा को प्राप्त किए हुए जो भक्त होते हैं या गुरु होते हैं, उनकी श्रद्धा परमात्मा में होता है, उनका विश्वास केवल परमात्मा में होता है, उनका विश्वास श्रद्धा और आधार केवल परमात्मा में होता है। अपने को न साकार न निराकार दोनों से परे समझता है, अपने को सदा अलौकिक समझता है और यह ब्रह्मांड को इस पृथ्वी से हजारों गुना बड़ी एक तारे होते हैं, ऐसे अनेक तारे हजारों हजार गुना बड़ा पृथ्वी से होते हैं, उनकी आंकड़ा लगाते हैं, उनके हिसाब लगाते हैं और इस प्रकार से ब्रह्मांड को देखते हैं। तो उनकी दृष्टि बहुत दूर होती है, दिव्य हो जाती है, उसी को कहते हैं दिव्य दृष्टि, मतलब दूर दृष्टि हो जाती है। ऐसी स्थिति में परमात्मा का दर्शन होता है और सदा दर्शन अखंड रहता है। एक बात और भी है, परमात्मा प्राप्त भक्त ये सब से परे हो जाते हैं, शब्दों से भी परे हो जाते हैं, उनकी कोई व्याकरण नहीं होता है, वो उनकी भाव होता है, परमात्मा भाव के भूखे होते हैं। ऐसा नहीं कि व्याकरण से सुसज्जित कोई बोलता है, जिसका बिल्कुल शुद्ध व्याकरण से शुद्ध होता है तो वो विशेषज्ञ होगा, या कोई इंग्लिश बाँचता है तो वो विशेषज्ञ होगा, या कोई 25 भाषा की जानकारी जिसके पास है वो विशेषज्ञ होगा, या कोई बहुत उच्च पद पर प्रतिष्ठित हो वो बड़े विशेषज्ञ होगा, या लाखों लाख को भीड़ लगाने वाले और सब में सम्मानता और प्रतिष्ठा पा रहा हो, लाखों को भीड़ लगा रहा हो तो वो बड़े ज्ञानी होगा। ऐसी कोई बात नहीं। परमात्मा की प्राप्ति करने वाले ये सब से अलग होते हैं, उनकी ये सब की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान बहुत गूढ़ होता है, गहन होता है, गहराई का ज्ञान होता है। इतना गहराई में संसार लोगों को पहुंचना असंभव है, मुश्किल है। तो फिर परमात्मा की प्राप्ति का जो ज्ञान है उसकी भीड़ कैसी होगी? परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य का ज्ञान है, केंद्र का ज्ञान है, परमात्मा की प्राप्ति का, परमात्मा का दर्शन का जो ज्ञान है, दृष्टि है, इसमें भला भीड़ कैसे लगेगी? इसलिए यह कोई बिरले की प्राप्ति होती है, कोई बिरले परमात्मा को प्राप्त करता है। इसलिए कई जन्मों की संस्कार से, कई जन्मों की भाग्य जब जुड़ता है, संस्कार जब जुड़ता है, कर्म जब जुड़ता है, तो परमात्मा में लगन होता है, परमात्मा में लगन लगता है, तब परमात्मा को जानता है। परमात्मा की कृपा से ही परमात्मा को जान सकता है। अपनी मन बुद्धि से, अपनी चतुराई से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी योग्यता बल से, अपनी कोई भी युक्ति जुक्ति से परमात्मा के विषय में कुछ नहीं कोई कर सकता, सब फेल हो जाएगा। इसलिए केवल गुरु, वो भी कौन गुरु? जो तत्वदर्शी गुरु हो, समदर्शी गुरु हो, तत्वज्ञानी आत्मज्ञानी गुरु हो, वही परमात्मा को दर्शन करा सकता है। इसलिए मैं बहुत संक्षेप रूप से बोलना चाह रहा हूँ, और क्योंकि प्रवचन का अब विराम देने को समय हो रही है, इसलिए मैं आध्यात्मिक गुरु श्री शैलेश परमहंस महाराज जी, मैं आप लोगों को
आश्वासन देता हूँ कि आप लोग अगर चाहें कि परमात्मा का स्वाद लें, परमात्मा का दर्शन का, परमात्मा का साक्षात्कार का, परमात्मा का प्राप्ति का लाभ लें, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 86 84 90 24 14 है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। राम राम।